इतिहास न सिर्फ जंग के मैदानों में नहीं लिखा जाता। कभी-कभी इतिहास का पूरा रुख एक अकेले शक्तिशाली वचन से तय हो जाता है। तो चलिए आज ऐसे ही एक वचन की कहानी में उतरते हैं। सोचिए, उनके धनुष पर चढ़ा एक तीर इतिहास की धारा बदलने की ताकत रखता था। जाहिर है उनकी धनुर्विद्या कमाल की थी, लेकिन जानते हैं, किस्मत ने उनके लिए एक इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार चुन रखा था, और वो था उनका अपना वचन। जी हाँ, इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है ना, वो किसी जंग के मैदान में नहीं आया, वो तो एक इंसान के दिल के अंदर लड़ा गया। ये कहानी गढ़ी गई थी एक प्रतिज्ञा की ताकत से, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो हस्तिनापुर का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे युवराज से जिनमें कोई कमी ही नहीं थी, राजकुमार देवव्रत। मतलब हर लिहाज से वो हस्तिनापुर का वो भविष्य थे जिसका सपना हर कोई देखता था। देखिए, देवव्रत कोई ऐसे वैसे राजकुमार नहीं थे। एक आदर्श राजा में जो भी खूबियां होनी चाहिए वो सब उनमें थी। शाल्व सेना पर इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी लोग उनकी वीरता से ज्यादा उनकी समझदारी की बातें करते थे। लेकिन एक योद्धा होने से भी बढ़कर वो एक बहुत ही रहमदिल और अपने पिता के लिए पूरी तरह से समर्पित बेटे थे। और ये जो बात उन्होंने कही, ये दिखाती है कि उनकी सोच किसी आम योद्धा से कितनी गहरी थी। देवव्रत ये समझते थे कि असली जीत तलवार चलाने से नहीं, बल्कि रिश्ते जोड़ने से मिलती है। उन्हें पता था कि अगर लंबी शांति चाहिए तो वो सम्मान से मिलेगी, सब कुछ तबाह करके नहीं। तो जब राजा शांतनु ने भरी सभा में ये ऐलान किया तो हस्तिनापुर का भविष्य एकदम तय, उज्जवल और सुरक्षित लगने लगा। सबको पता था कि अगला राजा कौन बनेगा। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। लेकिन अक्सर बड़ी कहानियों में ऐसी शांति किसी बड़े तूफान के आने का संकेत होती है। तो इस जश्न के माहौल के ठीक नीचे एक ऐसा मोड़ आकार ले रहा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा मोड़ जो राज्य की बुनियाद हिलाने वाला था। और इसकी शुरुआत होती है राजा के दिल में दबे एक खामोश दर्द से। हुआ यूं कि शिकार पर गए राजा शांतनु की नजर अचानक सत्यवती पर पड़ती है, और बस वो उन पर पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। अब ये सिर्फ एक पल का आकर्षण भी हो सकता था, है ना? लेकिन नहीं, इस मुलाकात ने हमेशा खुश रहने वाले राजा को एक गहरी, खामोश उदासी में डुबो दिया। उनकी ये चुप्पी पूरे दरबार के लिए और खास तौर पर उनके बेटे देवव्रत के लिए एक बड़ी बेचैनी का सबब बन गई। तो आखिर राजा के इस दर्द की वजह क्या थी? वजह थी एक अकेली मुलाकात, एक ऐसी बातचीत जिसने एक राजा के तौर पर उनके फर्ज को उनके दिल की ख्वाहिश के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर राजा शांतनु सीधे सत्यवती के पिता दशराज के पास पहुंच जाते हैं शादी का प्रस्ताव लेकर। और बस उसी पल, उस एक सीधे साधे से निवेदन के साथ पूरे राज्य की किस्मत दांव पर लग जाती है। और यहां राजा एक ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं जिसका कोई हल ही नहीं था। सोचिए, एक तरफ था अपने बेटे देवव्रत को दिया हुआ वचन, जो सिंहासन का असली हकदार था, और दूसरी तरफ दशराज की एक ही जिद, एक ही शर्त, हस्तिनापुर पर राज सिर्फ सत्यवती के बेटे करेंगे। ये एक ऐसा टकराव था जिसका कोई आसान रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन इस तकलीफ के बावजूद राजा शांतनु अपने उसूलों पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपने ही बेटे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। उन्होंने वचन तोड़ने के बजाय दिल टूटने का दर्द चुना, और वो खाली हाथ और भारी मन के साथ महल लौट आए। अब देवव्रत से अपने पिता का ये दर्द देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी उठाई कि वो इस दर्द की जड़ तक पहुंचकर रहेंगे। और यहीं से शुरू होती है सच को जानने की उनकी अपनी खोज। देवव्रत अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनकी ये खामोशी किसी भी घाव से ज्यादा तकलीफ दे रही है। वो उनसे बार बार मिन्नतें करते हैं कि अपना दर्द उन्हें बताएं, लेकिन राजा, जो अपने फर्ज और प्यार के बीच फंसे हुए थे, कुछ भी कहने से मना कर देते हैं। लेकिन देवव्रत हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जवाब कहीं और ढूंढा, और राजा के वफादार सारथी से आखिरकार उन्हें सच का पता चल ही गया। और जैसे ही उन्हें अपने पिता की तकलीफ की वजह मालूम हुई, उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अब सच जानने के बाद कुछ करने का वक्त था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो सब कुछ बदल देगा, जब देवव्रत अपने पिता की खुशी वापस लाने के लिए किसी भी कीमत पर खुद दशराज का सामना करने निकल पड़ते हैं। देवव्रत समझ गए थे कि ये जो पेंच फंसा है, ये सिर्फ बातों से नहीं सुलझेगा,
अगर पिता की खुशी चाहिए तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा देना होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऐसा बलिदान जो इस सारी मुश्किल को जड़ से खत्म कर दे। और वो ये करते हैं। वो अपनी पहली प्रतिज्ञा लेते हैं। देवव्रत हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना हक हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। सोचिए, एक बेटे की अपने पिता के लिए भक्ति का एक कितना बड़ा, कितना चौंकाने वाला काम था। लेकिन दशराज बहुत चतुर थे। उन्होंने फौरन एक और सवाल दाग दिया, एक ऐसा सवाल जिसने देवव्रत के दिए हुए हल में एक कमी निकाल दी। और इसी सवाल ने राजकुमार को एक और भी बड़े और सच कहूं तो एक भयानक बलिदान की ओर धकेल दिया। और फिर आती है वो प्रतिज्ञा, वो भयंकर प्रतिज्ञा, एक ऐसी शपथ जिसने उस पल तो सब कुछ सुलझा दिया, लेकिन उसकी कीमत भी देवव्रत को हर चीज से चुकानी पड़ी। यही वो प्रतिज्ञा थी जिसने उनसे उनका नाम देवव्रत छीन लिया और उन्हें हमेशा के लिए एक नया नाम दिया, भीष्म, यानी भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि ये प्रतिज्ञा कितनी बड़ी थी। इसके दो हिस्से थे और दोनों ही तबाह कर देने वाले। पहला, उन्होंने ताकत छोड़ दी, राज करने का अपना हक। और दूसरा, उन्होंने अपनी विरासत छोड़ दी, एक परिवार बसाने और अपनी संतान का सुख पाने की हर संभावना। इन दोनों को मिलाकर देखें तो ये एक ऐसा बलिदान था जिसकी गहराई को समझना भी मुश्किल है। हाँ, उस वक्त की जो मुश्किल थी वो तो हल हो गई। राजा शांतनु को उनकी खुशी मिल गई, लेकिन इस एक वचन के जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक गए। इसी एक वचन ने पूरे कुरुवंश की तकदीर लिख दी और अनजाने में ही एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध के बीज बो दिए। और ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या देवव्रत का ये काम एक बेटे की भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था, या ये एक बहुत बड़ी दुखद गलती थी? प्यार में उठाया गया एक ऐसा कदम जिसने आखिरकार एक पूरे राजवंश को तबाही की आग में झोंक दिया? इसका जवाब शायद इतिहास की ही तरह इतना सीधा और आसान नहीं है।